हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना हो तो कैसे देंगे। जैसे कि 15 से भाग देना है 5 में, कैसे करेंगे। 18 से 6 में भाग करेंगे, कैसे करेंगे। 27 से 9 में भाग करेंगे, कैसे करेंगे। आप लोग तो नॉर्मल तरीके से भाग किए ही होंगे। अगर इसी को हम बोल दें कि 15 अंदर हो और 5 बाहर हो तो आप लोग आसानी से भाग कर पाइएगा। लेकिन नॉर्मल तो हर बच्चे ने सीख लेते हैं, लेकिन इस टाइप को भाग कैसे करिएगा। सबसे पहले हम तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको इस तरह से क्लासेस का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए सवाल सॉल्व करने से पहले आपको बताते हैं कि पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। यानी कि देखिए हम यहाँ पर आपको लिख लिए हैं 1 से लेके 10 तक है नीचे, ऊपर और नीचे है 11 से लेके 20 तक है। ठीक है, तो आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से भाग को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं और पहाड़ा के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरह से पहाड़ा में हम लोग नंबर को खोजते हैं और ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर तो 15 से 5 में भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया जाता है कि 0 से भाग किया जाता है। यानी यहाँ पर 15 है, भूल जाइए, यहाँ पर समझिए 0 है, तो 0 से भाग करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 0 और यहाँ पर भी लिखिएगा 0, क्योंकि 0 से भाग करने का मतलब क्या हुआ कि 0 से भाग करिएगा तो 0 ही आएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं, तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब फिर समझिएगा कि फिर तो 5 होगा, फिर 0 से भागेंगे नहीं, एक ही बार 0 से भाग देना है। ठीक है, चाहे वो बीच में दीजिए, चाहे शुरू में दीजिए, चाहे लास्ट में दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ पर लगा देंगे 0, क्योंकि 5 तो अब जाएगा नहीं और 0 से भाग देंगे नहीं अब, क्योंकि एक बार तो 0 से भाग दे दिए हैं। समझ रहे हैं, तो अब हम लगा देंगे 0। जब इस लगाए हैं तो इस 0 के बदले में यहाँ पर बढ़ जाएगा एक दशमलव, उसको हम लोग दशमलव बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं और डेसिमल बोलते हैं। तो दशमलव समझिए, हिंदी में दशमलव बोलते हैं। तो इस 0 के बदला में यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा। अब हम 15 के पहाड़ा में 50 को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप कि 15 का पहाड़ा में 50 कहीं मिल लेगा आपको। देखिए तो 15 का पहाड़ा में देखिए 15 का है ना, तो 15 के पहाड़ा में 50 कहीं है नहीं है, 60 है। तो भाग का नियम है कि जो संख्या है उससे अधिक संख्या हम लोग नहीं खोजते हैं, उससे छोटा संख्या खोजते हैं। तो 60 यानी 50 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 60 से छोटा क्या है, यानी 50 से छोटा क्या है, 45 है। जिसे यहाँ पर हम लोग क्या है 50 है, तो 50 से छोटा क्या 15 के पहाड़ा में 45 है। तो 15 3 45 यानी कि 3 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 45। अब हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा। तो अब देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 से एक हारसी ले लेंगे। जब हारसी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच गया 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब फिर आपका बच गया 5, तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे 2 स्टेप और आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर हम 5 नहीं जाएगा तो फिर 0 से भाग मत दीजिएगा, अपने मन से फिर यहाँ 0 लगाइएगा। अब यहाँ पर 0 लगा दिए तो फिर पॉइंट लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा, एक ही बार पॉइंट लगता है। एक बार 0 लगा दीजिएगा, 0 के बदले में पॉइंट लगा दीजिएगा, उसके बाद 0 से आप 0 लगा के काटते जाइएगा, पॉइंट नहीं लगेगा। समझ गए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से 45, फिर घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 4 कट जाएगा। तो आप इसको बनाइएगा ना, तो इसको कितना हो भी बनाएगा ना तो इस संख्या कटेगा नहीं, लास्ट में 5 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 बार में, यानी 3 3 3 3 इसका आते ही रहेगा आंसर, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो आप लोग 2 ही अंक यानी पॉइंट के बाद 2 अंक तक चाहे 3 अंक तक देखा जाता है आंसर। ठीक है, तो 2 अंक तक बना दिए हैं, फिर अगर बनाइएगा तो फिर 0 लगेगा, फिर काटिएगा तो फिर 3 आएगा, तो आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या तो आपको बुक में अगर दिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब संख्या चेंज होगा तो आपको 3 अंक तक दिया रहेगा आंसर, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक तक चाहे 2 अंक तक दिया रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 18 से 6 में भाग नहीं जाएगा तो 0 से भाग करेंगे और यहाँ पर 0 लेंगे। अब घटाएंगे तो 6 में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो हम अपने मन से क्या करेंगे 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। समझ गए।
अब हम क्या करेंगे कि 18 का पारा में 60, तो 18 के पारा में तो 60 है नहीं। चलिए आपको टेबल के माध्यम से बताते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए 18 के पारा में 60 कहीं है नहीं है, यानी 72 है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग क्या करना है, तो भाग का नियम है, कभी भी ज़्यादा नहीं खोजते हैं हम लोग। तो 54 है, ठीक है, यानी 60 से कम क्या है, 54 है, क्योंकि 60 तो है नहीं पारा में, तो उससे कम देख खोजा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 54 है, तो कई बार में, तो 3 बार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। घटाएंगे तो फिर नहीं घटेगा 0 में से 4, तो 6 में से वो ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 5 बच गया, 5 तो ये कट जाएगा। फिर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में ये जाएगा 54, फिर घटाएंगे 6, तो ये भी काटिएगा तो आपका 3 3 3 ही आंसर आएगा, यानी कि ये भी आपका नहीं कटने वाला है, क्योंकि यहाँ 6 आ गया, फिर 0 लगेगा, फिर कटेगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर कटेगा, यानी कभी कटेगा ही नहीं। आप कितना हो दिन तक इसको भाग को करते रह जाइए, ये कभी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका 3 3 आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा और आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। यानी 27 से 9 में भाग देना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन समझा दिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।